तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जो वो सेक्ट लीडर था वो अपने पावर को अनलिस्ट करने लगा था और फिर तभी जूफेन सेक्ट लीडर से कहता है, सेक्ट लीडर जुआन, वो तुम ही थे जिसने हम पर भरोसा नहीं किया था और हमारे डील काम करने वाली नहीं थी, लेकिन अब मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ किन चेन और हैन किन यिंग के लिए 2000 सेक्रेट स्टोन्स, और अब तुम्हें अपने सेक्ट के फ्यूचर या फिर अपने बेटे के बीच सोचना है कि तुम किस चीज को चुनना चाहते हो। और अब जो वो लड़कियां थी वो भी समझ चुकी थी जूफेन ने उन्हें कैसे मनाया था इन लड़कियों को यहाँ लाने के लिए, क्योंकि 2000 सेक्रेट स्टोन्स बहुत ज्यादा ही मायने रखते हैं एक सेक्ट के लिए। पर जूफेन ने सिर्फ 2 लड़कियों का मेंशन किया था और इससे जो सुइरुआ थी वो कुचल जाती है और वो कहती है आखिरकार ये मुझे कैसे भूल सकता है। और इस टाइम पर जो जुआन सोइयो था वो अपने फादर को देख रहा था और उसके बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा था और सिर्फ वो फादर के डिसीजन का वेट कर रहा था। और फिर तभी सेक्ट लीडर जुआन कहता है, जूफेन मुझे मछली भी चाहिए और भालू का पंजा भी चाहिए और अब तुम इसे कैसे सेटल करोगे। और फिर ये कहने के बाद जो सेक्ट लीडर होते हैं वो अपने ऑरा को रिलीज करते हैं ब्लड थर्स्ट के साथ और उसके खून की प्यास से सभी लोग थर थर कांपने लगे थे और इसकी पावर इथेरियल स्टेज के अर्थ लेयर पर थी और इसकी वजह से जो रेडियन स्टेज के कल्टीवेटर थे उन्हें बहुत ज्यादा ही प्रेशर महसूस हो रहा था। और ये सब कुछ देखकर जुआन सोइयो बहुत ज्यादा ही खुश हो चुका था। और फिर तभी जुआन सोइयो के ऊपर जूफेन अटैक करता है और उससे जाकर वो पीछे गिरता है। ये देखकर जो सेक्ट लीडर जुआन था वो कहता है, जूफेन तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई। ये कह करके एक 30 मीटर लॉन्ग रेड स्पीयर अपीयर होता है और उस स्पीयर को जूफेन की तरफ भेज देता है और बहुत ज्यादा ही पावर के साथ वो स्पीयर जूफेन की तरफ जा रहा था। और ये सेक्ट लीडर जुआन का सोल अटैक था और सभी लोग जूफेन की बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे थे। और फिर तभी जूफेन कहता है, सेक्ट लीडर जुआन तुम अपनी पावर का अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो और अगर तुम यही चाहते हो तो फिर मैं भी होल्ड बैक नहीं करने वाला। और ये कहकर जूफेन चिल्लाता है और उस लॉन्ग स्पीयर की तरफ देखने लगता है। और फिर तभी एक ड्रैगन के चिल्लाने की आवाज आती है। तभी जूफेन की बॉडी से जो लाइट होती है वो निकलने लगती है और फिर एक बैम की आवाज आती है और ये लाउड वॉइस सबके कानों तक गई थी और इस माइटी फोर्स से पूरा सेक्ट हिलने लगा था मानो कि अर्थक्वेक आ चुका हो। और वहाँ पर जितने भी एल्डर्स और वेनरेबल्स वो सभी लोग मेन होल की तरफ भागते हैं और वो लोग कहते हैं आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। और मेन होल में पूरी की पूरी डस्ट छा चुकी थी और जब धीरे धीरे डस्ट हटती है तब जो हैन क्यांग यिंग होती है जब वो देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है ये प्रूफ है स्टीवर्ट जो है वो बेस्ट डिसिपल है वेस्टर्न लैंड का और इसकी हेवन ड्रैगन सोल एग्जाइल्स के डबल ड्रैगन जैसी है। और हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा स्कारलेट ड्रैगन उस स्पीयर को अपनी टेल से पकड़ लिया था। और जब सेक्ट लीडर जुआन जूफेन का ड्रैगन देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें भी पता था कि जो जूफेन है वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, बट इतना स्ट्रॉन्ग उन्होंने भी नहीं सोचा था। और इस टाइम पर जो सेक्ट लीडर जुआन था वो 8th लेयर पर था इथेरियल स्टेज के और जूफेन 4th स्टेज पर था रेडियन स्टेज के। और जो गैप था वो पूरा का पूरा 10 लेयर से भी ज्यादा था और उसका सबसे ज्यादा ट्रस्ट करने वाला स्पीयर जूफेन को छू भी नहीं पाया था और वो ट्रैप्ड हो चुका था जूफेन के स्कारलेट ड्रैगन की टेल से। और फिर जो जूफेन होता है वो सेक्ट लीडर जुआन से कहता है, सेक्ट लीडर जुआन में भले ही एक लोअर कल्टीवेटर हो सकता हूँ बट जो मेरी सोल है वो फॉर्म हुई थी जब मैं इंटर किया था रेडियन स्टेज पर। और अगर दूसरे वर्ड्स में कहा जाए जो मेरी सोल है वो इथेरियल स्टेज के 4th लेयर के एक्सपर्ट के बराबर है और इसमें मेंशन करने वाली बात भी नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और अगर तुम्हें मेरी लाइफ लेनी है तो तुम्हें और भी ज्यादा हार्डर अटैक का यूज करना होगा मेरे ऊपर। हा हा हा। और इस टाइम पर सेक्ट लीडर बहुत ज्यादा ही आउटरीचियस हो चुका था और जूफेन उसे टॉन्ट मार रहा था। सेक्ट लीडर जुआन कभी भी रेडियन स्टेज एक्सपर्ट के द्वारा कभी भी इतनी बेइज्जती नहीं सही थी। और फिर तभी सेक्ट लीडर जुआन कहता है, जूफेन तुम सही में वेस्टर्न लैंड के बेस्ट टैलेंट हो पर तुम ये मत सोचो कि तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो वेस्टर्न लैंड में, और तुम अभी भी इतने भी बेस्ट नहीं हो और यहाँ ये मिस्टिकल हेवन सेक्ट तुम्हारा ये बैकयार्ड नहीं है। और फिर वैसे ही सेक्ट लीडर जुआन चिल्लाते हैं और वैसे ही और टेंस ऑफ फिगर्स अपीयर हो जाते हैं स्काई में और वहाँ पर चारों तरफ 60 से भी ज्यादा इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट गैदर हो चुके थे और उनके ह्यूज ऑरा से सभी लोग ट्रैप हो चुके थे। और इस टाइम पर जो लड़कियां थी वो शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि जो जूफेन था वो इतने सभी लोगों को नहीं हरा सकता था अकेले। अब वो सभी लोग जूफेन की चिंता कर रही थी बट जो कुइलंग होता वो उन सबको शांत करा देता है और जो डैनर थी वो भी बस शांत ही थी और उनको पता था कि सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। और फिर तभी जो डैनर होती है वो उन सभी एल्डर्स वेनरेबल्स वही इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट की तरफ देखते हुए कहती है, तुम लोग गैंग में हमला करना चाहते हो, चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों को अभी जल्दी ही मालूम चलेगा कि इसका रियल मीनिंग क्या होता है। और फिर तभी जुआन सोइयो जूफेन से कहता है, जूफेन अब तुम कहीं भी यहाँ से नहीं भाग के जा सकते हो और अब देखेंगे कि तुम कितने ज्यादा ही टफ हो, सभी लोग इसे खत्म कर दो। जुआन सोइयो ने जैसे ही ऑर्डर किया था वैसे ही सभी एल्डर तैयार हो गए थे उसको मारने के लिए, बट जो सेक्ट लीडर जुआन था उसने उन सबको रोक दिया। इस टाइम पर वो अपने क्लूलेस सन को इग्नोर करता है और फिर वो जूफेन से कहता है, जूफेन तुम मुझे वो सेक्रेट स्टोन्स दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और फिर तभी जूफेन एविल स्माइल के साथ
कहता है, सेक्ट लीडर जुआन, क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? और अगर ये बात फैल जाती है कि जो मिस्टिकल 11 सेक्ट था वो मुझे शुरू से ही मारना चाहता था, बल्कि अब वो एक नॉर्मल डिसिपल से उसके सीक्रेट स्टोन्स को लूटना चाहता है, और अगर ये बात सब जगह फैल जाती है तो पूरा वेस्टर्न लैंड तुम्हें नीचे निगाह से दिखेगा। और क्या तुम भी यही होने देना चाहते हो? और आखिरी में तुमने भी अपनी पावर का यूज किया जो तुम्हारे पास है, और मैं भी कोई बेवकूफ नहीं हूँ, तो फिर तुम मेरी इंटेलिजेंस का ऐसे मजाक तो ना ही उड़ाओ, और यहाँ कोई भी तुम पर विश्वास करने वाला नहीं है। देन सेक्ट लीडर जुआन कहता है, जूफन, तुम्हारी सबसे बड़ी खामी यही है कि तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, और अगर तुम ये सब कुछ जाने बिना ही मर जाते तो बहुत अच्छा होता। और अब जो सेक्ट लीडर जुआन का माथा होता है वो ठनक जाता है, क्योंकि तुमने पहले से ही अनुमान लगा लिया है, तो अब कोई और चारा भी नहीं है, और मुझे तुम्हारा प्राइस पाने के लिए अब मुझे तुम्हारी लाश की तलाशी लेनी पड़ेगी। देन जूफन कहता है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसे ढूंढ पाओगे? और फिर तभी सेक्ट लीडर जो होता है वो कहता है, अगर मैं ऐसा ना करूं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और आखिरी में तुम्हारे जैसे चालाक लोग इस जगह से कभी भी बाहर जिंदा नहीं निकल पाएंगे। और तभी सेक्ट लीडर जुआन चिल्लाते हुए कहता है, सब लोग इस पर हमला करो और इसको किसी भी कीमत पर मार डालो। और तभी वहाँ जितने भी लोग थे सभी लोग दहाड़ते हुए जूफन की तरफ जाने लगे, और उन्होंने अपनी अपनी सोल्स को भी रिलीज कर दिया था, और उन सोल्स ने ऑलमाइटी सेक्रेट ड्रैगन किंग को घेर लिया था। और वहाँ पर खून की प्यास इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी जिससे कि जो ऑलमाइटी सेक्रेट ड्रैगन किंग था वो भी कांपने लगा था। देन जूफन कहता है, क्या सेक्ट लीडर जुआन और इनके ये मामूली चमचे मेरे ऊपर गैंग अप कर रहे हैं, और अगर ये बात पूरी दुनिया को पता चल गई तो क्या ही होगा? सेक्ट लीडर जुआन कहता है, किसी को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारी यहाँ पर मौत होने वाली है। और इस टाइम पर सेक्ट लीडर जुआओ के चेहरे पर एक बुरी मुस्कान आ चुकी थी, और फिर वो कहता है, वेस्टर्न लैंड को जल्दी बेस्ट चैलेंज का जल्दी ही वेस्टर्न लैंड में पता चल जाएगा। जुओ फैन, जिसने वुमेन डिसिपल के ऊपर अपमान करने के लिए और उसको मारने के लिए अपने पागलपन के कारण, जो कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट आ चुका है, और वो यहाँ पर आकर हमला कर रहा है, जिससे कि हमारे सेक्ट में तबाही मच गई, और एल्डर्स ने तुम्हें रोकने के लिए लड़ाई लड़ी, पर जो ये डीमन था वो एक बर्सर्क था। अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था उसे नीचे गिराने के अलावा, और अब इस चीज पर जीव ये भी सवाल नहीं उठा सकता। सभी लोग ये सुनकर वहाँ पर शॉक्ड हो चुके थे, और वो लोग कहते हैं, क्या सेक्ट लीडर जुआन इसे किसी भी हालत में मारना चाहते हैं, किसी दूसरे का एक्सक्यूज बनाकर? और फिर तभी जो जू फैन होता है वो कहता है, ये स्पीच तो बहुत ज्यादा ही अच्छी थी, बट व्हाट अबाउट दिस टेक, द बेस्ट टैलेंट इन वेस्टर्न लैंड, डिसगाइज्ड एंड केयर फ्री जुओ एक सबसे बेकार चाल का शिकार था। मिस्टिकल हेवन सेक्ट ने उसे मारने और उसे लूटने एक महान योजना बनाई, और हालांकि जो सेक्ट के एल्डर्स थे बचाव के लिए आए खून का रास्ता बनाते हुए। और ये कहने के बाद जो जूफन की अंगूठी होती है वो चमक जाती है, और उस रिंग से 50 डीमन स्कीमिंग सेक्ट के एल्डर्स बाहर आए, और वैसे ही वो लोग भी अपने सोल्स को बाहर निकाल लेते हैं, और उन्हीं सोल के साथ मिस्टिकल हेवन सेक्ट की स्ट्राइक का सामना किया। और दोबारा से जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के एल्डर्स होते हैं वो जूफन के पीछे आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ये देखकर मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर्स और सभी लोग थे सब हैरान हो चुके थे, क्योंकि उनके सामने डीमन स्कीमिंग सेक्ट के 50 और एल्डर्स आके खड़े हो चुके थे। और फिर जुआन सुयो की जो आंखें होती है वो कांप जाती हैं सब कुछ देखकर, और कहता है, क्या ये अपनी अंगूठी में इतने सारे लोगों को रख सकता है? और फिर सेक्ट लीडर जुआन कहता है, तुम्हारा वर्जन इतना भी बुरा नहीं है, बट जैसा कि तुमने कहा वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये मिस्टिकल हेवन सेक्ट है, मेरे पास सभी लोग और सभी पावर हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ तुम्हारे पास 50 लोग हैं, वैसे भी ये 50 लाख से किस काम की? तभी सेक्ट लीडर जुआन चिल्लाते हुए कहता है, इनर सेक्ट एल्डर्स और वेनरेबल, तुम सभी लोग मेरे ऑर्डर को सुनो। और उसके बुलाने के बाद और भी लोग आसमान में आने लगे, और उनकी संख्या सैकड़ों में थी। और फिर सेक्ट लीडर कहता है, आज तुम सभी लोग यहाँ पर जमीन में दफनाए जाओगे। और इस टाइम पर जुआन सुयो तो बहुत ज्यादा ही खुश हो चुका था, और फिर तभी उस स्काई की तरफ देखते हुए जूफन हंसने लगता है, और फिर दोबारा से उसकी जो रिंग होती है वो चमकने लगती है, और वो रोशनी ब्लू कलर की चमकती ही जा रही थी, और वैसे वैसे जो आसमान था वो कवर होता जा रहा था, और उस रिंग से जो कुछ भी आया था वो बहुत ज्यादा ही चौंका देने वाला था। और ये देखकर सेक्ट लीडर जुआन भी खड़ा का खड़ा रह गया, और एक कहता है, क्या ये एनिमी अटैक है? और उस समय कोई भी अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर पा रहा था, और इस समय पूरा सेक्ट ही शॉक में आ चुका था, वो लोग थे अंडर अटैक में। और फिर जो जुआन सुयो होता है वो कहता है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? और इस समय जुआन सुयो उसके सामने खड़ी हुई आर्मी को देख रहा था, और वो उनको देखते हुए कहता है, आखिरकार ये कहाँ से आ गए? और ये तो बहुत ही ज्यादा है, और आखिरकार इतने सारे लोगों को ये अपनी रिंग में कैसे रख सकता है? और जो वो लड़कियां थी वो लोग भी शॉक्ड हो चुकी थी, अभी जस्ट
बस कुछ समय पहले जो पूरा स्काई था वो खाली था ब्लू कलर से, बट अब वो बहुत सारे लोगों से भर चुका है, टेंस ऑफ पीपल से भर चुका है। और वो लोग कहते हैं क्या ये एक आर्मी है? पर आखिरकार ये इतने सारे लोगों को रिंग में कैसे स्टोर कर सकता है? और सभी लोग वहाँ पर जूफेन और जूफेन की रिंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं आखिरकार ये कहाँ से इस प्रकार का ट्रेजर पा गया? ये तो बहुत ज्यादा ही आउटरेजियस है। और क्या इसका मतलब ये नहीं था कि जूफेन जब चाहे कहीं भी चाहे किसी पर भी चाहे किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता था? और ये एक ऐसा फ्रीक था जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सुना था। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। जिन लोगों ने भी न्यू सीरीज को नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर अभी तक नहीं देखो तो जाओ देखो जाके यार, बहुत अच्छी सीरीज है। जूफेन का वास्ता, अगर ना पसंद आए तो मत देखना भाई, बीच से ही छोड़ कर चले आना। पर एक बार देखने में क्या ही जाता है, तो जाकर देख लेना प्लीज।